दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है वार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा, तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे और हमारे द्वारा जो आपको प्रश्न बताए जाएंगे वो उन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मोस्ट प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न। उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? जो उत्साह नामक कविता आपने अपनी कक्षा में पढ़ी है उसमें पूछा गया है कि बादल किसका प्रतीक है। तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे क्रांति का। क्रांति का प्रतीक है बादल। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है, पहाड़ी युवतियाँ क्या पहनकर चाय बागानों में चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं? जो पहाड़ी युवतियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो क्या पहनकर चाय बागानों में चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं? तो यहाँ पर आप बताएंगे और वो हो जाएगा बोकू। बोकू करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है? आपने बाल गोविंद भगत नामक पाठ पढ़ा था, वो किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है? तो यहाँ आप बताएंगे रूढ़ी समस्याओं पर। ठीक, क्या बताएंगे? रूढ़ी समस्याओं पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास जी की सबसे अधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जो तुलसीदास हैं उनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना थी वो थी विनय पत्रिका। ठीक, विनय पत्रिका यहाँ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं, उसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या होगा? द्वंद्व समास इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सभी विद्यार्थियों की स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है पुरइन। देखिए, पुरइन पान का क्या अर्थ होता है? पुरइन पान का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे 6 में ऑप्शन नंबर ए, कमल का पत्ता। कमल का पत्ता यहाँ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो आपको प्रश्न बता रहे हैं वेरी मोस्ट प्रश्न बता रहे हैं और ये आपकी एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। ये ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों को। सूरदास जी के गुरु थे, जो सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। तो यहाँ आप बताएंगे वल्लभाचार्य इज द करेक्ट आंसर। ठीक, वल्लभाचार्य यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कामायनी खालिस्तान कवि की रचना है। जो कामायनी है वो किसकी रचना है? तो यहाँ आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। छायावाद का प्रारंभ कब से हुआ था? तो 1920 से हुआ था छायावाद, 1920 से। आत्मकथा में लेखक की कहानी लिखता है, तो आत्मकथा में लेखक स्वयं की कहानी लिखता है। अट नहीं रही है कवि की रचना है, तो यहाँ आप बताएंगे निराला की, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर निराला आप शॉर्ट में लिख देना। गंगटोक से की दूरी पर है, तो गंगटोक 149 किलोमीटर की दूरी पर है गंगटोक। ठीक, सभी विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिए गए हैं सही जोड़ी मिलाइए वाले वेरी मोस्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे पहले तो आप मिलाएंगे विद्युत छवि से। हम देखेंगे, देखिए विद्युत छवि में आप जो करेक्ट उत्तर मिलाएंगे वो किससे मिलाएंगे? और वो हो जाएगा उर में। किस में हो जाएगा? उर में। देखिए यहाँ पर आपको किससे मिलाना है? उर में। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें दिया गया है पतितों के देश में आप किससे मिलाएंगे? और थर्ड में ऑप्शन नंबर ए से उपन्यास। अगला है कहानी में आप मिलाएंगे, कहानी के 6 तत्व होते हैं। एक वर्ण की आवृत्ति जहाँ पर बार बार हो वहाँ पर आपको अलंकार बताना रहेगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक, अनुप्रास अलंकार। और इसके बाद है दोहा में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा दोहा। तो दोहा में आप देखिए डी, ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है, मात्रिक छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है? दोहा एक मात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। ठीक, उत्साह करेक्ट करेंगे। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलानाथ का वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। तारकेश्वर नाथ यहाँ आप करेक्ट करेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, आत्मकथा के रचयिता कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद बताएंगे। सभी विद्यार्थी जयशंकर प्रसाद यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, नंद नंदन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया है नंद नंदन शब्द का प्रयोग। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। क्रिया विशेषण इज द करेक्ट आंसर सभी विद्यार्थियों का। जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।